तो आज हमारा गणित में जो बेसिक मैथ्स की क्लास है, संख्या पद्धति में जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय मान व जातीय मान। तो संख्या का हमें स्थानीय मान व जातीय मान बताना है। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और इंग्लिश में उसको जातीय मान को हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अभी इसके बाद किसके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्लास बेसिकली है वो जो एमपीटीटी स्पेशली ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 तीनों में ये आएगा। इसके बाद अगर सीटीईटी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है या कोई अदर स्टेट के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा की, तो वो वहाँ पर पात्रता परीक्षा की, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल स्थानीय मान कहाँ से आया और उसको बिल्कुल बेसिक से लेके उसको स्टैंडर्ड तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, और उसके ऐसा करेंगे हम उसको प्रत्येक सवाल उससे हमारा हल भी हो जाए। ठीक है, और हमारा कोई डाउट भी ना रहे। तो बेसिक क्लास है, आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे। ठीक है, अब स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, तो हम देखते हैं कि कोई भी एक संख्या है, मान लो एक हम संख्या लिखते हैं, जैसे कि मान मैंने लिखा 7 6 5 4 3। तो यहाँ पर ये एक संख्या है, 5 अंकों की एक संख्या है। ये संख्या विभिन्न अलग अलग अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है, एक 7 अंक है, एक 6 अंक है, एक 5 अंक है, एक 4 अंक है और एक 3 अंक है, मतलब इसमें अंक है। ठीक है, प्रत्येक अंक का अपना एक स्थानीय मान होता है। ये चीज याद रखें कि प्रत्येक अंक का एक अपना एक स्थानीय मान होता है और एक खुद का स्वयं का उसका एक जातीय मान होता है। ठीक है, अब स्थानीय मान क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो गणित में आप शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि गणित में जब हम इसकी बात करते हैं स्थानीय मान की, तो वो ज्यादातर हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हिंदी में हम जानते हैं। ठीक है, आपको उसको समझना है कि गणित में वो कहाँ से आता है। गणित में जब हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो पीछे से हम शुरुआत करते हैं, पीछे से हम उसकी शुरुआत करते हैं कि ये जो 3 है वो उसका स्थानीय मान इकाई हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हम पढ़ते हैं, 3 का स्थानीय मान इकाई है, 4 का स्थानीय मान दहाई है, 5 का स्थानीय मान आपका सैकड़ा है। इस तरह से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा आगे आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं उसका स्थानीय मान। जैसे कि अगर मुझसे कहें कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान हम कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 6 का स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 6000। 6000 है, 6000 मतलब 6 का गुणा किससे, 1000 से, इसका मतलब बराबर हो जाएगा कितना, 6000। हिंदी में हम इसको इस तरह लिखेंगे और गणित में हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो आपको दो तरह से लिखना सीखना है। वो आगे क्यों लिखना बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सपोज करो माने कि यहाँ पर ये मैं 4 का बोलूं कि 4 लिखा है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पर हम 4 के स्थानीय मान की बात करेंगे। अभी 6 का निकाला, अब हम 4 का निकालेंगे। तो यहाँ 4 का स्थानीय मान है इकाई, इसके बाद दूसरा नंबर है दहाई। तो यहाँ पर इसका 4 का जो स्थानीय मान है वो 4 दहाई, और 4 दहाई को हम किस तरह लिखेंगे, 4 गुणित 10। 4 गुणित 10 बराबर कितना हो जाता है, 40। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रत्येक अंक के स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब एक संख्या जो पूर्ण रूप से लिखी हो, दशमलव में ना लिखी हो, तो उसमें स्थानीय मान जो होते हैं वो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है जातीय मान की। जातीय मान जिसका मतलब होता है फेस वैल्यू। जातीय मान होता क्या है उसको समझें। किसी भी अंक का जातीय मान उस अंक का वास्तविक मान होता है। किसी भी अंक का जातीय मान उस अंक का वास्तविक मान होता है। ठीक है, वास्तविक मान का मतलब उसका जितना मान है। जैसे कि ये 5 है, 5 का अगर मैं जातीय मान कहूंगा तो 5 का जातीय मान 5 है, 3 का जातीय मान 3, 7 का जातीय मान 7। तो इस तरह से ये स्थानीय मान और जातीय मान होती है। ठीक है, तो जातीय मान ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। ठीक है, और स्थानीय मान आपके मैंने बताया प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जब हम किसी भी अंक को उसको राइट हैंड से, मतलब सीधे हाथ से दाएं की तरफ, जो भी बाएं दाएं मुझे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आपको उसको वही याद है, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं उसके प्लेस वैल्यू तक पहुंचते हैं, तो वो जो अंक होता है उसका, वो जो मान होता है वो आपका स्थानीय मान कहलाता है। क्लियर है? तो स्थानीय मान और जातीय मान में ये थोड़ा सा फर्क है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे
वो हम पढ़ेंगे दशमलव के बाद वाले, ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद अंक होते हैं और उनको भी हम स्थानीय मान और जातीय मान को कैसे बताते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर और उसमें आपको कौन सा मतलब आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में डालें, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा उसका, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई ज्यादा डाउट नहीं है, सिर्फ आपको जो इकाई दहाई सैकड़ा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो 2 या 3 रुपए का जो पहाड़ आता था उसमें लिखे होते थे, उसी के आधार पर देखना है। बस आपको ये याद रखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जो काउंटिंग है उसको हमें मतलब गणना है उसको लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। और आगे क्या आती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में, जब मैं 2 पद्धति आपको भारतीय पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बताऊंगा तो उसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दशमलव के बाद वाले अंकों को कैसे बताते हैं, ठीक है। अब हम अगला सवाल जो दशमलव वाले स्थानीय मान होते हैं उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। दशमलव वाले स्थानीय मान में क्या मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आप बताएंगे कि दशमलव वाला में स्थानीय मान किस तरह से, ठीक है। ये अभी उस सवाल के लिए जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 47.5, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ कि मुझे 7 का स्थानीय मान बताएं, ठीक है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जो भी होगा आप मुझे बताएं। समय आपके पास थोड़ा सा है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करें और फिर इसका आंसर दें, फिर आगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब 7 का स्थानीय मान, तो अब यहाँ 7 के स्थानीय मान को अगर हम अभी जो हमने इससे पूर्व में पढ़ा था तो हम वहां से अगर पढ़ें तो यहाँ आता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है आपका सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब ये परिमाण 400 से ऊपर आ गया, 400 के, लेकिन ये 400 नहीं, ये कितना है, सिर्फ केवल 47.5, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है कि जब भी हमारे ये इस तरह से कोई सवाल आएगा कि दशमलव में आपको स्थानीय मान पूछे जा रहे हैं तो आप उस संख्या को दशमलव पर इसको बांट देना, दशमलव के अंक इस साइड से अलग और इस तरफ से अलग, क्योंकि उनके स्थानीय मान फिर वहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद हम क्या करते हैं कि मुख्य अंक होता है उसके स्थानीय मान वही जो राइट से लेफ्ट की तरफ, और दशमलव के बाद के वालों के लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो अभी हमसे जो सवाल पूछा गया तो हम पढ़ते हैं 7 का स्थानीय मान क्या है। 7 का स्थानीय मान देखें, 7 दशमलव के बाद हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इकाई है, और 7 इकाई का मतलब यहाँ 7 का गुणा किससे, 1 से, इसका मतलब 7 का स्थानीय मान केवल कितना है, 7। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दशमलव वाले जो भी सवाल आएंगे तो वहां पर आपका जो स्थानीय मान की शुरुआत होगी वो दशमलव को हटाकर होती है, मतलब दशमलव के बाद के इस तरफ के अंकों के स्थानीय मान अलग और उस तरफ के स्थानीय मानों के अंक अलग, वो दोनों जुड़ते नहीं, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मुझसे इस सवाल में हम 7 का स्थानीय मान, तो मैं वहां से नहीं बताऊंगा, वहां से गणना नहीं करूंगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बीच में क्या है, बीच में है दशमलव, और दशमलव है तो मुझे वहां से गणना करनी है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इसका मतलब यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि दशमलव वालों के स्थानीय मान थोड़े से दशमलव के इस तरफ और मतलब दशमलव को सेपरेट करके चलते हैं, ठीक है, दशमलव को अलग कर चलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि इस तरफ के अंकों को हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार कहते हैं, क्या उस तरफ के अंकों को भी हम इस तरह से ही देते हैं, नहीं। देखें सबसे पहले मैंने आपको गणना करना बताया, ठीक है, गिनना बताया था कि कहां से गणना चालू करनी है, तो अभी मैंने बताया था इकाई दहाई की जो गणना होती है दशमलव में इस तरफ जो करते हैं इकाई दहाई, तो वो इस तरफ से करते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन जब दशमलव के उस तरफ के अंक आते हैं, जैसे ये 3 4 2 8 लिखा है, तो वहां पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब 3 को हम पहले उसका दशमलव माना, 3 का स्थानीय मान पहले आएगा, 4 का उसके बाद आएगा, फिर 2 का उसके बाद आएगा, फिर 8 का उसके बाद आएगा, तो इस तरह से वो आगे आता जाता है। क्या आएगा वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है आपका 3 को याद रखना हम दशांश कहते हैं, क्या कहते हैं, दशांश, ठीक है। किसी पुस्तक में आपको वहां दशांक लिखा होगा, तो दशांक के दशांश एक ही बात होती है, ठीक है। सिमिलरली मतलब जैसे ही जो 4 लिखा है इसका जो स्थानीय मान है वो आपका है शतांश, इसके बाद जो 2 है उसका स्थानीय मान आपका है
सहस्त्रांश, ठीक है, सहस्त्रांश, ठीक है। यानी कि नाम काफी नहीं है, मतलब नाम आपके ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। पूछा क्या जाता है, पूछा आपका जाता है इसका गणित में मान। क्या पूछा जाता है इसका गणित में मान, ठीक है। जैसे कि हमसे 7 का स्थानीय मान पूछा, तो इकाई नहीं कहा हमने इसको क्या कहा 7, क्योंकि हमने 1 का गुणा करके बताया, ठीक है। हमने इसको इकाई नहीं कहा, 7 का स्थानीय मान इकाई नहीं, इकाई नहीं कहा हमने, इसका 1 का गुणा करके बताया। इसी तरह जब हम इसको हिंदी में नहीं करके हम इसको गणित के रूप में लिखते हैं, तो दी गई संख्या में 1/10 का गुणा, शतांश है तो 1/100 का गुणा, सहस्त्रांश है तो 1/1000 का गुणा, और आगे अगर 8 के लिए हम कहते हैं तो उसके लिए सीधा मान हो जाता 1/10,000 का भाग, मतलब जो भी है 1 मतलब गुणा करेंगे हम 8 गुणित 1/10,000। क्या कहेंगे हिंदी में, तो हिंदी में इसके आगे दशांश, सहस्त्रांश, शतांश, सहस्त्रांश, इसके आगे से सहस्त्रांश और आगे की संस्कृत वाली गिनतियां स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका गणित में मान लिखना सीखना है। आप उनको याद करते रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, वो तो फिर संस्कृत में चले जाएगा। आप उनको गणित में लिखना सीखें कि हम 3 को क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था जैसे हमने 7 का गुणा क्या किया 1 में इकाई के लिए, अगर हम यहाँ दहाई का बोलते तो 4/10 करते, 4 ही 7। उसी तरह जब हम 3 का स्थानीय मान यहाँ दशमलव के बाद पूछ रहे हैं, तो यहाँ हम बराबर में लिखेंगे 3 गुणित 1/10, या जिसको हम कह सकते हैं 3/10। उसी तरह जब हम 4 की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 में मतलब 1 गुणित 100 मतलब 4/100। 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 2/1000। इसी तरह अगर हमसे 8 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8/1000। तो इस तरह से मैंने बताया कि दशमलव के बाद के स्थानीय मान इस तरह से आते हैं, ठीक है। और जातीय मान पूछा जाए तो जातीय मान में आपका कुछ भी अंतर नहीं है, जैसा पहले हमने देखा था कि जो जातीय मान संख्या का जो वास्तविक मान होता है वो भी उसका जातीय मान होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 8 कहा तो 8 का वास्तविक मान 8 है, इसीलिए उसका जातीय मान भी कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो इस तरह के आपको कुछ सवाल आते हैं जो कि बहुत बेसिक्स होते हैं, क्लियर है, तो आप इसको आगे कर पाएंगे। अभी मैं आपको 2-3 कुछ सवाल बताता हूँ स्थानीय मान के सवाल, ठीक है, और फिर हम आगे मैंने बताया था आपको कि हम भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसमें सीखेंगे, तो वो थोड़ा सा क्लास के लास्ट में होगा। पहले हम इसके कुछ बीच में सवाल देखते हैं कि हम इसके सवालों को कैसे करेंगे, क्लियर है। तो कुछ बेसिक सवाल और फिर इसके टफ वाले सवाल, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पहला सवाल देखते हैं बेसिक वाला। तो देखिए बेसिक सा सवाल है, दी गई संख्या जो भी है 5,67,821 567821 में 8 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या होगा, ठीक है। आप सब जानते हैं जो भी ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए एक सवाल इसमें से आता ही आता होता है, या कोई अगर दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की जैसे कि बहुत 10th लेवल की, जिसके भी 10th लेवल का पेपर होता है लाइक पुलिस कांस्टेबल हुआ, ठीक है, एसएससी 12th लेवल का हुआ, एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें ये सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये सवाल जरूर से जरूर आता है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो दी गई संख्या उसके स्थानीय मान और जातीय मान में क्या निकालना है, अंतर। अंतर का मतलब सब जानते हैं, अंतर मतलब होता है माइनस करना, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना, ठीक है। अब अपन यहाँ देखते हैं कि दी गई संख्या कौन सी है 56,700 5,67,821 में 8 का स्थानीय मान व जातीय मान। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ से स्थानीय मान निकालना। अभी हमने बताया था स्थानीय मान किस तरह निकालना है, तो हमें 8 का निकालना है। अब 8 है तो स्थानीय मान इसके दो मान होंगे, एक होगा जातीय मान और एक होगा स्थानीय मान, और स्थानीय मान निकालना, जातीय मान तो निकालने नहीं क्योंकि जातीय मान तो वही का वही होता है। अब स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। तो हमें इस 8 को 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आ गया आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान आ गया 800, इसमें से जातीय मान को घटा देना है, मतलब 8 को हमें इसमें से घटा देना है, और 800 में से 800 में से 8 गए तो हो जाएगा आपका 792, ये आपका आंसर है। तो फाइनल आंसर आपका इस तरह से निकल आएगा 792। बहुत बेसिक सा सवाल था, आपको आता भी होगा, ठीक है। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आता नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो देखें एक बेसिक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हम थोड़े इकाई के
इकाई के अंक से या जो भी स्थानीय मान से संबंधित जो भी सवाल आते हैं उनको हम सही कर पाए और उनका मेथड समझ पाए कि हमें आगे के सवालों को कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि 20 इकाई प्लस 24 दशांश बराबर है, किसके बराबर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखना कैसे है। यहाँ देखो हमारा 20 इकाई, 20 इकाई का मतलब होता है 20 गुणित इकाई का मतलब है 1 से गुणा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आएगा प्लस, फिर अभी हमारा लिखा है यहाँ 24 दशांश। 24 दशांश का मतलब है 24 का गुणा दशांश, दशांश का मतलब 1/10 से गुणा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 20 एकम 20, 24 का यहाँ देखें ये यहाँ पूरा 24 हो जाएगा और बटे में 10 है तो यहाँ 0 से कटेगा और यहाँ पे एकम के बाद क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, इस तरह से आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 2.4 बराबर करेंगे तो 20 में 2.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22.4, मतलब इस पूरे का आंसर आ जाएगा 22.4। क्लियर है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ देखना है कि क्या हमें लिखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम यहाँ दशांश में गड़बड़ कर देते हैं और ये 24.24 लिखा जाता है क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से आएगा। पहला ऑप्शन आएगा आपका सपोज करो यही आ गया 22.4, दूसरा ऑप्शन उसने खेल दिया दिमाग से, उसने कहा ये आप 20.24 दे दिए। ठीक है, फिर हो सकता है अगला दे दे तो तीसरा ऑप्शन इस तरह से 20 वो आपको 24.24 दे दे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दे 20.4 दे दे। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस को यहाँ दे सकता है। ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना है फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम इसी टाइप का, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 11,000 बराबर है किसके। ठीक है, तो मैंने बताया आपको करना वैसे ही है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है आप गलती कर दें। क्लियर है, तो आप उसको कैसे करेंगे देखें, मैंने अभी आपको बताया था 11 इकाई मतलब आपको पहले इसको कैसे लिखेंगे 11 गुणित इकाई मतलब एक ब्रैकेट लगा लेंगे। आप ब्रैकेट को लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि पहले गुणा करना है फिर हमें जोड़ना है। ठीक है, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर 11 गुणित दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, प्लस सेकंड, फिर आपका नेक्स्ट आएगा सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब फिर 100 से गुणा करेंगे, इसके बाद फिर आएगा आपका 11 गुणित 1000 का मतलब आप 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, और बराबर किसके है तो हम बराबर का निशान लगा देंगे। 11 एकम होता है आपका 11 प्लस 11 आपके 110, फिर आपका आएगा 1100 प्लस आएगा आपका 11,000 और आप इसको आराम से फिर इकाई के अंक के आधार पर आप जोड़ देंगे। मतलब ये अंक ये अंक ये अंक ये अंक कैसे जुड़ता है, इसका मतलब इकाई 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 के अंक जोड़ते हैं, दहाई 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 के अंक जोड़ते हैं, सैकड़ा 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 के अंक जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आराम से जो इजी मेथड लगे आपको उस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 12,221। क्लियर है, 12,221। तो ये जो मेथड है वो बेसिक मेथड है। ठीक है, आप इसका यूज करेंगे तो आप क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप जोड़ लेते हैं बस करेक्ट कर लेना। क्लियर है, तो वो बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, बस उसमें क्या रहेगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आंसर। तो अभी इसी में क्या हो सकता था देखें, ये सवाल आप नोट कर लेना, मैं आपको इसी सवाल में बताता हूँ क्या हो सकता है। क्लियर है, चलें देखते हैं क्या है। वो इसी सवाल को इस तरह से भी पूछ सकता था। वो यहां दे देता इसी में हम ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, आप अगर उस मेथड को समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे, और अगर आप वैसे दिमाग से करेंगे तो ये हो सकता है गलत भी कर दें इसको। ठीक है, तो सवाल को देखें पहले है क्या, 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा बराबर है खाली स्थान सैकड़े के प्लस 21 इकाई। ठीक है, सवाल को एक बार ध्यान से देखें। अब हमें इसको गणित के मेथड से करना है, याद रखना जैसे हमने अभी आपको बताया था वैसे के वैसे हम लिखेंगे इसको। हम यहाँ लिखेंगे 11 इकाई मतलब 1 से गुणा प्लस 11 दहाई का मतलब आप 10 से गुणा प्लस 11 सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा बराबर है। अब यहाँ खालिस्तान है, खालिस्तान को हम लिखेंगे x गुणे सैकड़ा का मतलब यहाँ लिखेंगे हम 100
प्लस 21 गुणित इकाई, 21 गुणित 1 ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर हमें जरूरत होगी हम ब्रैकेट का यूज करते ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 11 एकम 11, यहाँ से आपको मिलेगा 110 प्लस यहाँ से मिलेंगे आपके 1100 बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 100x गणित की भाषा में, और वहां से आपको मिलेगा प्लस के 21, ठीक है। अब आप इसको जोड़ देंगे, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा देखें, एक, ठीक है। ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 0 1 1, बेसिक मेथड से जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसके बाद 1 और 1 आपके याद होते हैं 2, फिर आपका आता है यहाँ पर 1221 बराबर वहां आ जाएगा आपका 100x प्लस में कितना 21 21 तरह माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 1200, तो यहाँ आ जाएगा 1200 बराबर के 100x, और 100x से ये 2 0 क्या हो जाएंगी कैंसिल आएंगे, क्योंकि एक गुणा में लिखा है, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, तो यहाँ से हमने निकाल लिया x का मान कितना आ गया 12, इसका मतलब ये यहाँ पर जो था वो आंसर कितना था 12 था, इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12 सैकड़ा। तो आपको कुछ इस तरह के सवाल मिलेंगे जिसको आप अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो आपको आंसर इजीली बन जाता है। तो कुछ हमारे इस तरह के सवाल आएंगे जो कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित आते हैं, स्थानीय मान का सवाल है तो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप इसके कर पाएंगे। देखें, अभी हमने आपको बताया था कि स्थानीय मान के हम जो वीडियो का अंत होगा तब हम उसमें 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है आपका भारतीय पद्धति और एक होता है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्थानीय मान के जो पद्धति सिस्टम है जिसको हम कहते हैं स्थानीय मान, वो 2 टाइप से हम उसको बताते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, और एक और मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जो भारतीय पद्धति है उसमें हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं इकाई से, इकाई फिर आपका आता है नेक्स्ट दहाई, इस तरह से फिर आता है आपका अगला सैकड़ा, फिर आपका आता है 1000, फिर आपका आता है 10,000, ठीक है। फिर आपका आता है लाख, फिर आपका आता है 10 लाख, ठीक है। इसके बाद आपका आता है करोड़, ठीक है। फिर आपका आता है 10 करोड़ ना, 10 करोड़ के बाद आपका इधर आता है अरब, फिर आपका आता है 10 अरब, फिर आपका आता है अगला खरब, ठीक है। फिर आता है 10 खरब, नील, अरब खरब, ठीक है 10 खरब, फिर आप क्या आता है नील, 10 नील, फिर आपका आता है पद्म, ठीक है 10 पद्म, फिर आपका आता है शंख, और इसके बाद लास्ट आता है आपका महाशंख, ठीक है। इस तरह से आपके 19 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से आप भारतीय पद्धति में हम जो गणना करते हैं वो इस तरह से हम पढ़ते हैं, जैसे कि महाशंख, ठीक है। क्लियर है। अब ये मैं आपको बताता हूँ है क्या, जैसे ये 10 की घात 1 से चालू करते हैं, 10 की घात 18 तक जाता है, मतलब अगर यहाँ पे 7 गुणित 10 की घात 18 लिखा है, 10 की घात कितना लिखा है 18, तो हम इसको कह देंगे कि 10 के पीछे 18 जीरो, और 18 जीरो मतलब टोटल 19 अंक होगा, 19 अंक मतलब हम इसको कह देंगे 7 महाशंख, 7 महाशंख। उसी तरह हजार पर आपकी 10 की गुणित में पीछे आपकी 1000 में 3 जीरो रखती है, 10,000 पर लगती है आपकी 4 जीरो, ये साफ साफ आप कह देंगे कि 70,000 लिखा है। 7 के पीछे कितना लिखा है 10,000 है ना, 7 गुणित 10,000, 4 जीरो के लिए 10,000 प्रयोग करते हैं, तो 7 गुणित 10,000 करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक 70,000, तो वहां ठीक है इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ये होती है आपकी भारतीय पद्धति ना। दूसरी होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय, जिसमें मिलियन मिलियन ट्रिलियन आता है, मैं आपको समझाता हूँ उसको क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है पद्धति ना, समझें उसको। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एक्चुअली वो आती नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए जिनको अगर जानना है, अच्छे जिज्ञासु है, अच्छी बात है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, इकाई हम इकाई से चालू करते हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार
ठीक है, 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद आपका आता है लाख, लेकिन लाख के बाद फिर वो चेंज हो जाता है, लाख का मतलब 10 की घात 5, यहाँ 10 की घात 4, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1, ठीक है। और यहाँ 10 की घात कुछ भी नहीं, क्लियर है, 0 से स्टार्ट होगा, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, ठीक है, 10 की घात 5। अब जैसे जो अगला आता है वो होता है 10 की घात 6। 10 की घात 6 को याद रखना, हम कहते हैं मिलियन। मिलियन छोटा होता है और बिलियन, जो बिलियन आएगा वो बड़ा होता है, तो हम इसको कहते हैं 1 मिलियन। 10 की घात 6 को मिलियन आता है। इसके बाद मिलियन के बाद आता है आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद आता है आपका 100 मिलियन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, मतलब 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, और फिर आपका आता है नेक्स्ट 10 की घात 9, जिसको हम कहते हैं बिलियन, ठीक है। 10 की घात 9 को क्या कहते हैं, बिलियन। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 10 की घात 10 आएगा, मतलब जिसको हम 10 की घात 10 मतलब उसको हम कहते हैं 10 बिलियन। फिर आपका होता है 100 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे थे, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9 को बिलियन कहा था, 10 की घात 10, 10 की घात 11, और उसी तरह हम कहा था 10 की घात 12, और 10 की घात 12 को कहते हैं ट्रिलियन, ठीक है। तो आगे ऐसे बढ़ते जाता है फिर टेट्रालियन, वो आगे इसके बहुत सारे आगे 18 तक नाम है उसके, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि हम 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन भी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो स्थानीय मान में हमने मोस्टली क्या पढ़ा है कि जो स्थानीय मान होता है और उसके सवालों को हम कैसे आराम से कर सकते हैं बिना गलती के, ठीक है। उसको बस आपको बेसिक से जमाना है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में थोड़ा मिलियन मिलियन को देखा, यहाँ अपना मिलियन छोटा होता है और बिलियन आपका बड़ा होता है। कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे जो आप फाइल डाउनलोड करते हैं वो एमबी में डाउनलोड करते हैं ना, एम पहले आता है, बी बाद में, मतलब मिलियन पहले और बिलियन बाद में, क्लियर है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, इसमें हमने इकाई का अंक सीखा है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई सवाल अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको पिक खींच के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं।